हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम ये रिएक्ट का टू डू लिस्ट CRUD एप्लीकेशन वाला ऐप बनाने वाले हैं जिसमें कंप्लीट क्रिएट रीड अपडेट डिलीट में आपको इन डेप्थ में समझाने वाला हूं। आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखते हो जिसमें कि आपको केवल क्रिएट और डिलीट करके बता देते हैं, लेकिन उसमें अपडेट की फंक्शनलिटी नहीं होती है। तो इसी वीडियो को देखने के बाद आपको अपडेट कैसे बनाते हैं, यूज इफेक्ट को कैसे यूज करते हैं अपडेट में, वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाने वाली है। तो सबसे पहले मैं इस ऐप का डेमो देता हूँ। तो ये हमारा होम पेज रहेगा, ये इसमें हम एक ही पेज रहेगा, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होगा। तो जिसमें कि ये हमारा हेडिंग रहेगा रिएक्ट और टू डू लिस्ट CRUD ऐप। उसके बाद ये हमारा टाइटल होगा, ये हमारा डिस्क्रिप्शन होगा। इसमें आप जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं। मैंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड किया है। मैंने यहाँ पर 2 फील्ड ऐड किए हैं, आप चाहें तो मल्टीपल फील्ड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ऐड बटन होगा, तो अभी आपको ऐड बटन शो कर रहा है, लेकिन जैसे मैं इनमें से अगर एडिट को क्लिक करूँगा, तो ये ऐड जो है एडिट में चेंज हो जाएगा। तो हम एक ही फॉर्म यूज़ करेंगे और एक ही फॉर्म के थ्रू हम जो है ऐड करेंगे और एडिट करेंगे। और ये हमारा टाइटल रहेगा जिसमें हमारे सारे टू डूज़ का टाइटल आएँगे, उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आएगा डिस्क्रिप्शन में। और हमारे पास एक्शन होगा जिसमें हम एडिट या डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसको अगर डिलीट करके दिखाऊँ, तो ये हमारा जो डिलीट हो चुका है, ठीक है? और मैं आपको एक ऐड करके दिखाता हूँ। लेट्स से दिस इज़ ए ब्रांड न्यू टू डू। दिस इज़ अ ब्रांड न्यू टू डू। और जैसे कि मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कुछ भी देता हूँ, दिस इज़ ब्रांड न्यू डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। और अगर मैं एंटर करूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू टू डू और दिस इज़ अ ब्रांड न्यू डिस्क्रिप्शन। और अगर मान लीजिए मैं इसमें से किसी को एडिट करता हूँ, दिस इज़ टू डू, इसको मैं अगर एडिट करूँगा तो देखिए ये यहाँ पर जो ऐड बटन है ये एडिट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम एक ही फॉर्म यूज़ कर रहे हैं एडिट और डिलीट करने के लिए, एडिट और ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एडिट करूँ तो देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, ये जो यहाँ पर डेटा था वो फॉर्म में आ चुका है। तो हम यहाँ पर यूज़ इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप यूज़ इफेक्ट यूज़ करते हो एडिट के टाइम। देखिए, तो अगर मैं इसको एडिट करूँ, दिस इज़ टू डू, और मैं दिस इज़ अ टू डू एडिटेड करूँ, एडिटेड वर्ज़न एडिटेड वर्ज़न करूँ और एंटर करूँ, तो देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, दिस इज़ अ टू डू एडिटेड वर्ज़न। तो इस तरह से हम ये कंप्लीट फंक्शनलिटी देखेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं। इसमें हम रिएक्ट जेएस यूज़ करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लिया है जिसका नाम है टू डू लिस्ट ऐप, जो कि अभी ब्लैंक है, और इसमें मैंने वीएस कोड ओपन कर रखा है। तो आई होप कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास वीएस कोड होगा और आपके सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल होगा। तो हम यहाँ पर रिएक्ट ऐप बनाने वाले हैं। तो मैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप नहीं करने वाला, क्योंकि ये बहुत स्लो होता है, बहुत टाइम लेता है इसको इंस्टॉल होने में। तो मैं यहाँ पर npm क्रिएट करूँगा, npm क्रिएट करूँगा और करूँगा वीट। इस समय हम वीट का यूज़ करेंगे, क्योंकि वीट बहुत पॉपुलर पैकेज है। मैंने अपने मर्न की वीडियो में भी जो ऐप बनाया था उसमें भी मैंने वीट यूज़ करके ही रिएक्ट ऐप बनाया था, और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप वीट ही यूज़ करें। तो यहाँ पर आता है कि प्रोजेक्ट का नाम कौन-सा चूज़ करना है, तो मैंने वीट प्रोजेक्ट ही सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आएगा कि कौन-सा फ्रेमवर्क आपको चूज़ करना है, तो हम चूज़ करेंगे रिएक्ट को। तो यहाँ पर आप जो अपना एरो की होगा आपका अप एंड डाउन, उससे जो है आप रिएक्ट पे आएँगे और एंटर करेंगे। उसके बाद ये आपको पूछेगा कि कौन-सा वेरिएंट चाहते हैं, लाइक कौन-सा लैंग्वेज, टाइपस्क्रिप्ट, एडब्ल्यूसी, जावास्क्रिप्ट। तो मैं जावास्क्रिप्ट एडब्ल्यूसी पे क्लिक करूँगा, ये फास्ट होता है। एंटर किया। जैसे ही हम एंटर करेंगे, यहाँ पर वीट प्रोजेक्ट नाम से हमारा एक टेम्पलेट बन जाएगा जिसमें कि पब्लिक एसआरसी होगा। और इसमें इतना ही डिफरेंस है कि ये आपका index.html जो है बाहर रहता है। जनरली हमारे npx क्रिएटेड ऐप में index.html जो है पब्लिक के अंदर रहता है, बट इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सीडी करके इस वीट प्रोजेक्ट में या फिर जो भी आपने नाम दिया है उस प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है? अभी हम हैं टू डू लिस्ट ऐप में, लेकिन टू डू लिस्ट ऐप में हमारा एक और ऐप बना है जिसका नाम है वीट प्रोजेक्ट, या फिर जो भी आपने यहाँ पर नाम दिया होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा सीडी और सीडी वीट प्रोजेक्ट, इस तरह से। आप वीट लिखेंगे और टैब को प्रेस करेंगे तो वो ऑटो कंप्लीट हो जाता है, और मैं एंटर कर दूँगा। तो अभी मैं आ चुका हूँ वीट में। अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैकेट.जेसन जो है पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो हमें केवल npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे कि इसमें डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएँगी रिएक्ट की। तो हम क्या करेंगे, npm इंस्टॉल या फिर npmi कर लेंगे। तो मैं npm इंस्टॉल कर देता हूँ। तो ये मैंने npm इंस्टॉल कर लिया, और ये बहुत फास्ट होता है। देखिएगा, ये जो npx आप क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हो उससे बहुत ज़्यादा
ही जल्दी ये इंस्टॉल हो जाता है और ये जब हम रन करते हैं तो रन करने में भी बहुत फ़ास्ट होता है। तो ये बोल सकते हैं कि थोड़ा-सा अपडेटेड वर्ज़न है, बेटर वे है रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए। बाकी जो कोडिंग होगी वो तो हम रिएक्ट की ही करेंगे, इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। 1% का भी डिफरेंस नहीं है। बाकी ये जो है थोड़ा-सा हमें हमारा टाइम सेव करता है इंस्टॉल करने में। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, तो अगर आप तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मर्न सीखना है तो मैंने मर्न की भी ये वीडियो डाल रखी है जो कि 7.5 घंटे का है, जिसमें मैंने फुल स्टैक एप्लीकेशन बताया है, जिसमें क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट सब करके बताया है। और जो है हम जो अभी टू डू लिस्ट बनाने वाले हैं उसमें रिएक्ट के जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं। जैसे कि फ़िल्टर वगैरह यूज़ करेंगे, हम मैप यूज़ करेंगे, तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं आती तो आप इस वीडियो से वो सारी चीज़ें देख सकते हो जिसमें मैंने जावास्क्रिप्ट पे सारी चीज़ें कवर की हैं। और अगर आपको नोड.जेएस, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी एक वीडियो में सीखना है तो ये आप ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर किया है। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो मैं हाइली रिकमेंड करता हूँ कि एक बार ये वीडियो देख के जाओ, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके बाद जो है अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो रिएक्ट में तो आप ये मैंने प्रोजेक्ट बना के भी दिखाया है जिसमें मैंने आपका मीलडीबी एपीआई यूज़ किया है जहाँ से मील्स आ रहे हैं तो ये रिएक्ट का रेसिपी ऐप है, बहुत अच्छा ऐप है। आप ये फायरबेस का ऑथेंटिकेशन होता है जहाँ पर आप देखते हो लॉगिन विद गूगल बहुत जगह देखे होंगे तो ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन ऐप में मैंने वो बताया है। और ये हम अभी जो करंट ऐप बनाने वाले हैं टू डू लिस्ट ऐप वो तो हम नॉर्मल अपने जावास्क्रिप्ट से रिएक्ट से बनाएँगे, लेकिन अगर आपको फायरबेस के साथ CRUD एप्लीकेशन बनाना है, तो ये इस वीडियो में मैंने वो फायरबेस का CRUD एप्लीकेशन बनाया है और मैंने इसमें कंप्लीट रिएक्ट जे सीखा है और एक प्रोजेक्ट भी बना के दिखाया है। तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, इससे आपकी रिएक्ट की बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, आपका रिएक्ट राउटर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और इसके साथ फायरबेस का प्रोजेक्ट भी बना के दिखाया है। और फायरबेस का जो प्रोजेक्ट है वो इंडिविजुअली भी अपलोड किया है जिसमें हम एक ब्लॉग ऐप बना रहे हैं, तो आप ये वीडियो भी आप देख सकते हो। तो आई थिंक हमारा जो इंस्टॉल हो चुका होगा, तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पर, तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। देखिए बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है वीटैप। अब इसको रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो मैं सीएलएस करूँगा। सीएलएस करने से क्या हो जाता है आपका टर्मिनल जो है क्लियर हो जाता है। अब हम क्या करेंगे npm rundev यहाँ पर जो है वीट में आपको npm rundev करना होगा, npm स्टार्ट करने से नहीं चलेगा। तो ये हम npm rundev करने से ये हमारा चलना शुरू हो गया, ये स्टार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको मिला है लोकल एचटीटीपी लोकल होस्ट 5174 या तो आप कंट्रोल प्रेस करें और इसमें क्लिक करें या फिर ये यूआरएल जो है आप ब्राउज़र में इस यूआरएल को आप इस तरह से कॉपी कर लें और कॉपी कर लेने के बाद जो है आप ब्राउज़र में जाके इसको पेस्ट कर दें। तो दोनों से आपका सेम काम हो जाएगा। तो हमारा वीट एप्लीकेशन चलना शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये वीट प्लस रिएक्ट जो है ये इस तरह से शुरू हो चुका है। ये देखिए आप काउंटर ये इनका टेम्पलेट है जो कि टेम्पलेट बना के देखते हैं। तो हमारा फ्लो ऐसा रहेगा कि हम सबसे पहले अपना यूआई बना लेंगे जो यूआई है और यूआई बनाने के बाद जो है हम जो उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, आप देखिए तो सबसे पहले तो इसको मैं नीचे करूँगा। नीचे करने के बाद जो है यहाँ पर हमारा सोर्स में एसआरसी में जो हमारा एफजेएसएक्स है, इस एफजेएसएक्स से मैं सारा मटेरियल उड़ा दूँगा। तो इसको मैंने किया इस तरह से कंट्रोल ए और सारा मटेरियल उड़ा दिया और मैं करूँगा RAFCE आरएफसी किया, तो ये आरएफसी किया तो मेरे में इस तरह से एक टेम्पलेट आ गया। तो ये अगर आपके में ना आए तो आप क्या कीजिए, आप जाइए एक्सटेंशन में और एक्सटेंशन में जाने के बाद आपको रिएक्ट का जो है ES7 रिएक्ट रिडक्स ES7 वाली की स्निपेट वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो जो है आपको ये जो आपका ES7 ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है आपका ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी जाके अगर आप RAFC करेंगे तो आपका जो है वो ऑटो सेशन आएगा और ये वाला जो है आपके VS कोड में आ जाएगा, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, मैं जाऊँगा getbootstrap.com में, हम इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ करने वाले हैं। तो आप देखिए इसमें मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ किया है। तो getbootstrap.com में गया और getbootstrap.com में जाने के बाद जो है हम बूटस्ट्रैप की यूआरएल को ले लेंगे। तो ये जो आपका यूआरएल है बूटस्ट्रैप की, हमें जेएस नहीं चाहिए, हम जेएस का कुछ यूज़ नहीं करेंगे, हम केवल सीएसएस का यूआरएल ले लेंगे। तो या तो आप यहाँ पे क्लिक करो, ये जो कॉपी है यहाँ तो या फिर आप इसको पूरा सेलेक्ट करके कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आपको इसको index.html में यहाँ पर आपको टाइटल के नीचे पेस्ट करना होगा। तो मैं टाइटल के नीचे इसको पेस्ट कर दिया और इसका टाइटल मैं चेंज कर देता हूँ। तो इसका टाइटल मैं रखूँगा रिएक्ट रिएक्ट टू डू लिस्ट एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद जो आपका index.css है, index.css को मैं पूरा कंप्लीटली उड़ा दूंगा। app.css है, app.css को भी मैं पूरा उड़ा दूंगा इस तरह से। और फिर से जाऊंगा index.html में, और जबकि मैं बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ तो मैं बॉडी में मैं क्लास लगाऊंगा, और बॉडी में क्लास लगाऊंगा। इसका बैकग्राउंड को मैं डार्क कर दूंगा, बीजी डार्क, और जो टेक्स्ट होंगे वो लाइट होंगे, तो मैं इस तरह से टेक्स्ट लाइट कर दूंगा, ठीक है। तो index.html में आप क्या करो, आप जो है बूटस्ट्रैप का यूआरएल लगा दो, और इसमें बॉडी में आपको स्टाइल देना है इस तरह से बीजी डार्क टेक्स्ट लाइट, ठीक है। या फिर जो भी बैकग्राउंड कलर आपको अच्छा लगता है वो दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डार्क दे रहा हूँ। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं टू डू लिस्ट ऐप, तो इस तरह से हमारा ऐप आ चुका है जहाँ हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं। अगला टारगेट है, तो अगर मैं इसको साइड बाय साइड खोल के दिखाऊं, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बड़ा ही रहने देता हूँ, और इसको हम देखें वीएस कोड में। तो अगला जो हम बनाते हैं, हम बनाते हैं ये वाला हेडिंग लगाएंगे, फिर ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा app.js में। app.js में जाने के बाद जो है ये जो ऐप लिखा है इसको तो हटा दूंगा, और यहाँ पर मैं करूँगा डॉट कंटेनर। कंटेनर एक हमारा क्लास होता है बूटस्ट्रैप में, और कंटेनर में दे दूंगा h1। h1 में मैं क्लास में दे दूंगा इस तरह से टेक्स्ट सेंटर दे दिया। टेक्स्ट सेंटर देने के बाद जो है यहाँ पर मैं जो लिखा है इसको मैं कॉपी कर लूँगा। ये जो यहाँ पर है रिएक्ट टू डू लिस्ट CRUD एप्लीकेशन, इसको कॉपी किया, आप टाइप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखते हैं हम जो ऐप बना रहे हैं इसमें ये हमारा आ चुका है रिएक्ट टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। उसके बाद जो अगला काम करना है, हमें इस तरह से 2 इनपुट चाहिए होंगे। तो इनपुट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाऊँगा फॉर्म.jsx इस तरह से, और RAFC करूँगा, RAFCE इस तरह से RFC किया, और इसमें भी मैं करूँगा डॉट कंटेनर, फ्रेगमेंट यूज करूँगा इस तरह से, फ्रेगमेंट यूज किया, फिर करूँगा डॉट कंटेनर कंटेनर, और कंटेनर करने के बाद जो है इसमें इनपुट फील्ड रहेंगे इस तरह से, इनपुट रहेगा। फिर एक और इनपुट चाहिए हमें, तो एक और इनपुट लूँगा इस तरह से, इनपुट, और एक बटन चाहिए, तो आप क्या कीजिए, बटन कीजिए, और बटन में मैं फिलहाल कर दूंगा ऐड करने के बाद इसको हम बूटस्ट्रैप की क्लास देते हैं। तो जैसे कि मैं इसमें क्लास में दे दूंगा btn आपका वार्निंग, आप कुछ भी दे सकते हो, ये बूटस्ट्रैप की क्लास होती है वार्निंग NING, ठीक है, btn वार्निंग। तो हमने ये फॉर्म बनाया है लेकिन इसको कहीं पर इंपोर्ट नहीं किया है, तो हमें इसको इंपोर्ट करना होगा। हम करेंगे ऐप में, तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा इंपोर्ट फ्रॉम ./फॉर्म, और ये जो आपका h1 है, h1 के नीचे हम यहाँ पर इसको यूज करेंगे इस तरह से, फॉर्म टैग को मैंने यूज कर लिया। तो अभी मैं ब्राउज़र में जाऊँ आपको दिखाऊँ, तो ये देखिए हमारे इस तरह से आ चुका है, ठीक है। अब जो है हमें कुछ ऐसा चाहिए, और ये ऐसा आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कि ये जो है आप इसमें क्लास नेम दे सकते हो, लाइक इसमें अगर हम इसमें क्लास नेम दे दें, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लास नेम देता हूँ, और इसमें क्लास नेम दे दूँ मैं क्लास नेम, और mx2 दे दूँ। इससे क्या होता है कि ये राइट में जो है मार्जिन आ जाएगा। अच्छा, राइट में ये क्लास नेम मुझे यहाँ पर नहीं देना चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो राइट में जो है वो मार्जिन आ जाएगा। ये देखिए राइट में जो मार्जिन आ चुका है, और मार्जिन आ जाने के बाद जो है अब हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को हम my मतलब कि y एक्सिस से मैं 5 का जो है मैं क्या कर दूंगा, मार्जिन दे दूंगा, तो my5 आ गया। और इसको सेंटर में लाना है, तो सेंटर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इस कंटेनर की विड्थ को हम कम कर देते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, इसकी बीजी सेकेंडरी करूं, अगर आप देखिएगा तो ये इतना बड़ा ये इसका जो है विड्थ है, तो हम इसकी विड्थ को कम करते हैं। तो अगर मैं विड्थ को कम करने के बजाय अगर मैं इसका टेक्स्ट सेंटर कर दूं, टेक्स्ट, तो भी हमारा काम हो जाएगा। टेक्स्ट सेंटर करूं मैं, तो देखिएगा, तो ये सेंटर में आ चुका है। तो ये आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो इसमें जो हमारा इनपुट फील्ड है थोड़े बड़े हैं, और इसमें छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनपुट फील्ड को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, आपको जाना है index.css में, और यहाँ पर इनपुट करेंगे आप, और इनपुट में हम थोड़ा-सा इसकी विड्थ को बढ़ा देंगे, लाइक विड्थ दे दिया 50%। अगर 50% विड्थ देते हैं तो क्या होता है देखते हैं। 50% विड्थ में ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमें विड्थ को थोड़ा कम देना पड़ेगा, लाइक
20% विथ दिया, तो 20% थोड़ा बढ़ाते हैं, तो लाइक 30% किया, तो 30% इज़ फाइन, 30% विथ हमारा सही है। और जो है आप एक और काम कर सकते हो कि ये जो आपका कंटेनर है, ये आपका कंटेनर है, इसमें हम स्टाइल दे सकते हैं। इस तरह से मैं क्या करूँगा, स्टाइल दे दूँगा। स्टाइल दे दिया, और स्टाइल देने के बाद मैं स्टाइल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसका रीज़न क्या है, ये आप देखिए कि मैं पहले तो बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर देता हूँ। बीजी सेकेंडरी को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, और रिमूव करने के बाद आपको दिखाऊँ, तो ये आपका जो इनपुट फ़ील्ड है और ये बटन है, ये एकदम सेम लेवल पर नहीं है। ये आप देखिए, इसमें ये दोनों सेम लेवल पर हैं ये तीनों, बट इसमें सेम लेवल पर नहीं है, तो हमें उसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका डिस्प्ले देता हूँ, इसका डिस्प्ले कर दूँगा फ्लेक्स, का डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। फ्लेक्स करने के बाद जो है इसमें जस्टिफाई कंटेंट किया, सेंटर किया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, और सेंटर करने के बाद जो है मैं यहाँ पर अलाइन एटम्स किया, वो भी सेंटर कर दिया, इस तरह से सेंटर कर दिया। तो अभी हम देखें तो ये जो है एक लेवल पर आ चुका है, ये देखिए आप एक लेवल पर आ चुका है। तो हमने ये फर्स्ट काम कर लिया, ये हमारा, और इसमें हमें प्लेस होल्डर भी देना था, तो मैं प्लेस होल्डर देता हूँ। तो कहाँ गया इनपुट में, यहाँ पर इसको आप क्या करो, इसमें आपका मल्टीपल आप जो है कर्सर बनाओ और इसको एंटर एंटर करते जाओ, इस तरह से। ये बस दिखने में अच्छा दिखता है, मुझे ये अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, आप यहाँ पर आ जाइए, और इसमें दे दीजिए प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है कि वहाँ पर जो इनपुट के फील्ड में, जो यहाँ पर इनपुट के फील्ड में ये जो आपको हल्का सा टाइटल दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो वो हम प्लेस होल्डर दे देते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप मल्टीपल कर्सर बनाइए इस तरह से, और लिखिए प्लेस होल्डर, आपका प्लेस होल्डर। इसमें मैं दे दूंगा टाइटल, पहले को टाइटल, TITL टाइटल, और दूसरे वाले को डिस्क्रिप्शन, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन कर दूंगा। इस तरह से मैंने इसको डिस्क्रिप्शन कर दिया। अब अगर ब्राउज़र में देखूँ, तो ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ चुका है। उसके बाद जो अगला काम करना था, हमें ये टेबल चाहिए, ये टेबल है, मैंने बूटस्ट्रैप का टेबल यूज़ किया है। तो गेट बूटस्ट्रैप में जाएँगे, डॉक्स में जाएँगे, आप डॉक्स पे क्लिक कीजिए। डॉक्स पे क्लिक करने के बाद ये आपको ये जो लेफ्ट सेक्शन में आपको टेबल सर्च करना है, तो ये आपका टेबल आ गया, टेबल्स आ गया। और टेबल्स आने के बाद जो है हमें यहाँ से कोई एक टेबल को उठा लेना है। तो जैसे कि मैं ये फर्स्ट वाला टेबल ही उठा लेता हूँ, तो आप ये फर्स्ट वाला टेबल को यहाँ पर, या तो आप पूरा कोड को कॉपी करो, या फिर जो है आप क्या करो, ये जो यहाँ पर एक आइकन है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इसको क्लिक करो, दोनों सेम है। और ये हम टेबल कहाँ शो करेंगे, ये हम टेबल के लिए एक और कंपोनेंट बनाएंगे जहाँ पर हम सारा टू डू शो करेंगे, ठीक है। तो मैं अलग से कंपोनेंट का फोल्डर नहीं बना रहा हूँ, सब यहीं पर कर दे रहा हूँ क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं टू डूज डॉट JSS करूँगा, टू डूज डॉट JSS करूँगा, और इसमें मैं करूँगा RAFCE, तो हमारा RAFCE आ गया। और जो मैंने कॉपी किया था बूटस्ट्रैप से, वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद ये कॉल स्पैन है, तो इसको कैपिटल में स्पैन करते हैं, और कैपिटल में स्पैन करने के बाद इसको हमें क्लास नेम करना पड़ेगा, इस तरह से क्लास नेम, और क्लास नेम करेंगे। और हमने टू डूज डॉट जेएसएस बनाया है लेकिन इसको इंपोर्ट नहीं किया है, तो हम इसको FJSX में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा, तो इंपोर्ट किया टू डूज फ्रॉम टू डू डॉट स्लैश टू डूज, और इसको फॉर्म के नीचे हम कॉल कर लेंगे। तो ये आपका फॉर्म होगा, आपका टू डूज, इस तरह से कॉल कर लिया। अब क्या करेंगे, मुझे सबसे पहले तो इस टू डूज को एक कंटेनर में रखना था, तो मैं क्या करूँगा, मैं डॉट कंटेनर नाम से एक क्लास बना लूँगा। डॉट कंटेनर, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, तो डॉट कंटेनर इस तरह से। और डॉट कंटेनर करने के बाद जो है आप क्या करो, इसको लास्ट में पेस्ट कर दो। अभी और अभी आप ब्राउज़र में देखें तो ये कुछ ऐसा शो होगा, और यहाँ पर हमने डार्क यूज़ किया है तो हम डार्क ही यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक क्लास यूज़ करना होगा टेबल, टेबल, और टेबल इसका हम करेंगे डार्क, टेबल डैश टेबल डार्क। तो वो देखते हैं ये हमारा डार्क हो चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 2 फ़ील्ड चाहिए, एक्चुअली 3 फ़ील्ड चाहिए, लाइक टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, एक्शन चाहिए, और ये जो हमारे अननेसेसरी फ़ील्ड्स आ रहे हैं इसको हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर जो अननेसेसरी फ़ील्ड्स आ रहे हैं इसको आप रिमूव कर दो टेबल के हेड से। हमें टेबल चाहिए, 3 ही सेक्शन होने चाहिए। पहला सेक्शन होगा आपका टाइटल,
TITLE टाइटल, और आपका सेकंड सेक्शन होगा आपका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, और थर्ड सेक्शन होगा आपका एक्शन, जो कि आपका एडिट और डिलीट होगा एक्शन। इस तरह से एक्शन हो गया, और एक्शन हो जाने के बाद जो है ये जो एक्स्ट्रा एक रो है इसको आप हटा दो, इस तरह से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, और हम केवल फिलहाल तो एक ही डेटा रखेंगे। ये TR है, 3-3 आ रहे हैं, फिलहाल हम एक ही रखेंगे। और एक ही रखने के बाद जो है ये जो आपका लास्ट वाला टू डू है, इसमें आप क्या करो, इसको ओपन करो और हम 2 बटन बना लेते हैं इस तरह से बटन। और बटन होगा, पहला होगा आपका एडिट का, और एडिट होने के बाद जो है मैं इसमें कुछ क्लास में दूंगा, लाइक क्लास का क्लास नाम दे दिया BTN, और BTN वार्निंग दे दिया। और वार्निंग देने के बाद इसको मैंने डुप्लीकेट किया। आप जो है कंट्रोल C कंट्रोल V भी कर सकते हो, और वार्निंग करने के बाद जो है आप इसको क्या कर सकते हो, BTN डेंजर कर सकते हो, क्योंकि हम इसमें डिलीट करेंगे। तो इसको मैंने BTN इसको डेंजर कर दिया, BTN डेंजर, ठीक है। इसको डेंजर नहीं, इसको मुझे डिलीट करना था, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अभी हम टू डूज को देखें तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ चुका है, लाइक आपका एक्शन, डिलीट, इस तरह से ये चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें मैं एक और क्लास में दे दूंगा MX2, जिससे कि ये लेफ्ट से जो है मार्जिन ले लेगा राइट से, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कि ये जो है आपका सेंटर में आ रहा है, बट ये आपका सेंटर में नहीं है, तो हम इसको फिक्स करते हैं। तो वो फिक्स करना भी बहुत ही आसान है। इसमें जो है आप इसको क्या कर दो, ये जो कंटेनर है इसमें आप टेक्स्ट सेंटर दे सकते हो, आप टेक्स्ट सेंटर दे दीजिए, जिससे वो जो है बीचों बीच आना शुरू हो जाएगा। देखिए आपका जो है एकदम सेंटर में जो है ये आ चुका है, आपका सेंटर में इस तरह से वो आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि एक चीज़ है कि हमारा ये तो बन चुका है, हमने ये बना लिया, ये हमने टाटा डिस्कशन बना लिया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा अगला काम है कि हम कुछ टू डू शो करते हैं। हम जो है अपने डेटा पे, हम अपने लोकल सिस्टम में, हम अपने AppJSX में कुछ टू डू रख लेते हैं और उनको डिस्प्ले कराते हैं। हम उनको डिस्प्ले कराते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैं वो कैसे करूँगा। तो आपको जाना है AppJSX में, और AppJSX में जाने के बाद हम यहाँ पर useState यूज़ करेंगे। तो useState इस तरह से useState, पहले तो useState लिखिए, जिससे कि useState यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगा। अगर आपके में इम्पोर्ट नहीं होता है तो आपको मैनुअली इम्पोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको करना है यूज़ स्निपेट इस तरह से। आपको थोड़ा रिएक्ट तो आना ही चाहिए इसमें। तो मैं करूँगा यहाँ पर टू डूज़, इस तरह से टू डूज़ किया, और इसको स्मॉल टी करूँगा, इस तरह स्मॉल टी करूँगा, और स्मॉल टी करने के बाद सेट टू डूज़ हो गया। और इसमें हम पास करेंगे एरे, और एरे में रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से। तो जो आईडी होगी अभी तो मैं फिलहाल 1 दे देता हूँ, बाकी ये हम रैंडम आईडी जनरेट करेंगे। आईडी हो गया, उसके बाद अगला जो होगा टाइटल, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा दिस इज ब्रांड न्यू टाइटल, इस तरह से दे दिया। और डिस्क्रिप्शन देना है, तो डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा दिस इज ब्रांड न्यू डिस्क्रिप्शन। और मैं इसको क्या करूँगा, मैं 2-3 बार इसको डुप्लीकेट करूँगा, और इसको मैंने किया 2-3 बार डुप्लीकेट, 1 2 3, ठीक है। इसकी आईडी दे दूंगा 2, और इसकी आईडी दे दिया 3, इस तरह से 3 दे दिया। दिस इज अ ब्रांड न्यू टाइटल 2 किया, दिस इज द ब्रांड न्यू डिस्क्रिप्शन 2 किया, और इसको ब्रांड न्यू 3 किया, और इसको भी 3 कर दिया। और 3 करने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, इस टू डूज़ को पास करूँगा किसमें, यहाँ पर टू डूज़ में पास कर दूँगा, ठीक है। टू डूज़ को यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड किया, यहाँ पर टू डूज़ को यहाँ पर पास कर दिया, और इसमें कर दिया टू डूज़, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस टू डूज़ को एज़ अ प्रॉप्स हमें टू डू में लेना पड़ेगा। CSS बंद कर दूँगा, और यहाँ पर मैं एज़ अ प्रॉप्स ले लेता हूँ, एज़ अ प्रॉप्स ले लूँगा टू डूज़ को एज़ अ प्रॉप्स ले लिया। प्रॉप्स लेने के बाद जो है मैं मैप करूँगा, ये जो 3 टू डूज़ हैं, यहाँ पर 3 आ रहे हैं, 3 जो आइटम आ रहे हैं, इन तीनों को मैं मैप करूँगा यहाँ पर। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ मैप इसको। तो वो हम करेंगे यहाँ पर इसकी बॉडी में,
ये जो आपका टेबल है, टेबल का ये टीआर हेड, टीएच हेड होने के बाद जो है टी हेड होने के बाद यहाँ पर मैं इसको मैप करूँगा। तो मैं लगाऊँगा कर्ली ब्रैकेट और उसमें टू डूज़ डॉट मैप, टू डूज़ डॉट मैप में यहाँ पर मैं डी ले लूँगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, ये मैंने बताया है अपनी जावास्क्रिप्ट की वीडियो में, जिसमें एक वीडियो में सारा चीज़ कवर किया है। और इस तरह से यहाँ पर मैं करूँगा रिटर्न। आप मैप यूज़ कर रहे हैं तो आप रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना ना भूलें। और इसमें इस तरह से जो आपने यहाँ इतना मटेरियल लिख रखा है, ये जो आपने मटेरियल लिखा है, इसको आप यहाँ से कर दो कट। यहाँ से आप इसको कट कर दीजिए टेबल बॉडी को और इसके अंदर चिपका दीजिए। अंदर में करेंगे और राइट क्लिक कीजिए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट को, तो डॉक्यूमेंट आपका फॉर्मेट हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर जो है हम की पास कर देते हैं टी बॉडी में की पास कर दिया और की में दे दिया आपका d.id, क्योंकि उसमें आईडी है जो कि यूनिक है। और ये जो आपका टेबल का डाटा आ रहा है, इसमें हम करते हैं, हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे आपका d.title और d.title करने के बाद इसको हम करेंगे इस तरह से d.description करेंगे। और डिस्कशन करने के बाद ये जो बटन है, इसमें हम बाद में हम फंक्शन बनाएंगे और ऐड करेंगे, ठीक है। अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल शो कर रहे हैं। तो अभी मैं दिखाऊं तो इस तरह से हमारा आ गया, दिस इज अ ब्रांड न्यू टाइटल, दिस इज अ ब्रांड न्यू टाइटल 2, इस तरह से आ चुका है, ठीक है। और ये देखिए हमारा ये 574 में चल रहा है और ये तो हमारा ऑलरेडी सब बन चुका है और ये जो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आ चुका है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा अगला काम है, यहाँ इस फॉर्म से हम टू डू को ऐड करते हैं और इधर डिस्प्ले कराते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ वो हम कैसे करेंगे। तो मैं जाऊँगा ऐप जेएसएक्स में और ऐप जेएसएक्स में जाने के बाद जो है ये जो टू डू है, ये जो आपका सेट टू डू है, इस सेट टू डू को मैं पास कर दूंगा, इस सेट टू डू को मैं पास कर दूंगा फॉर्म में, ताकि मैं फॉर्म से वैल्यू ले सकूं। ऑन चेंज ऑन सबमिट करके मैं एक स्टेट में वैल्यू को रख लूंगा और उस स्टेट में वैल्यू को रखने के बाद मैं इस फॉर्म में सेट टू डू को पास कर दूंगा। और वो जो स्टेट का वैल्यू होगा, जहां पर मैंने जो फॉर्म से इनपुट ले रखा है, उस वैल्यू को इस सेट टू डू में मैं क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा। फिर से बोलता हूँ, मैं क्या करूंगा, इस सेट टू डूज को जो है मैं सबसे पहले फॉर्म में पास करूंगा एज अ प्रॉप्स, फॉर्म में एज अ प्रॉप्स पास किया। पास करने के बाद जो है ये जो फॉर्म है, फॉर्म से मैं ऑन चेंज ऑन सबमिट करके मैं डेटा ले लूंगा फॉर्म से, उसको मैं एक स्टेट में रखूंगा। स्टेट में रखने के बाद एक स्टेट में ये फॉर्म का डेटा मेरे पास आ गया। उसके बाद जो है मैं जो सेट टू डू में जो मुझे एज अ प्रॉप्स आ रहा है ऐप से, उस सेट टू डू में उस स्टेट के डेटा को मैं डाल दूंगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ जिससे कि हमारा डेटा जो है अपडेट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो सेट टू डू को पास करूंगा, सेट टू डूज और इसको मैं कर लूंगा कॉपी। इसको आप इस तरह से कॉपी कर लो ताकि जब आप इधर प्रॉप्स ले रहे हो तो आपको लिखने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से पास कर लिया। अब इस सेट टू डूज को मुझे सेट करना पड़ेगा जब मैं डेटा ले लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पर दो स्टेट बनाऊंगा, दो स्टेट वेरिएबल। तो यूज स्टेट, यहाँ पर यूज स्टेट लिखेंगे और एंटर करेंगे तो हमारा यूज स्टेट इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आपका इंपोर्ट नहीं होता तो आपको मैनुअल टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद हम करेंगे यूज स्टेट, इस तरह से यूज स्टेट स्निपेट और मैं कर दूंगा टाइटल, इस तरह से टाइटल करने के बाद इसको हम करते हैं सेट टाइटल। और सेट टाइटल करने के बाद ये जो आपका होगा ब्लैंक होगा, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं होगा इस तरह से। और इसको करेंगे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करने के बाद टाइटल के बाद हमारा होगा अगला डिस्क्रिप्शन, टाइटल के बाद होगा आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हो गया और इसको हम करेंगे सेट डिस्क्रिप्शन, इसको कैपिटल डी कर दो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूंगा, ठीक, जिससे कि डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेटेड हो जाएगा। अब जो है इनपुट में इसमें मैं दे दूंगा वैल्यू प्रॉपर्टी, जो कि वैल्यू प्रॉपर्टी होती है टाइटल, और इसमें वैल्यू दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर भी वैल्यू दे दूंगा इस तरह से वैल्यू, और इसमें मैं कर दूंगा डिस्क्रिप्शन, आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू रखता हूँ, मान लीजिए 1 रखा, तो ये आपके इनपुट में दिखना चाहिए 1। तो ये देखिए यहाँ पर 1 शो हो रहा है, मतलब कि हमारा फॉर्म जो सही काम कर रहा है, हर चीज सही काम कर रहा है।
अब हम क्या करते हैं कि ऑन चेंज लगाते हैं और ये जो इनपुट की वैल्यू है हम उसको ऑन चेंज में ले लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा ऑन चेंज में ये सारे सेट टाइटल, सेट डिस्क्रिप्शन को सेट करूँगा। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि ये टाइटल क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू में टाइटल क्या दिया, ये सेट टाइटल को मैं क्या करने वाला हूँ, ऑन चेंज क्या करूँगा, तो आपको रिएक्ट की वीडियो देखनी पड़ेगी। ये जो मैंने रिएक्ट का वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने इन डेप्थ में चीज़ें एक्सप्लेन करके रखी है, वहाँ पर मैंने टाइम स्टैम्प लगाया है जिसमें मैंने फॉर्म हैंडलिंग को अच्छे से समझाया है। तो आप वो फॉर्म हैंडलिंग का सेक्शन ही केवल देख लीजिए जिससे कि आपका काम हो जाएगा और आप इस प्रोजेक्ट में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा ऑन चेंज। ऑन चेंज हम क्यों करते हैं ताकि ये जो इनपुट में वैल्यू आए, उस वैल्यू को मैं ले सकूँ, इसलिए हम ऑन चेंज लगाएँगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ऑन चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर ऑन चेंज जैसे कि ऑन क्लिक एक इवेंट होता है वैसे ही ऑन चेंज भी होता है और यहाँ पर हमें एरो फंक्शन में देखिए हम जो है कोई बंदा जो है इनपुट में टाइप करेगा उसकी वैल्यू को लेना है, तो उस वैल्यू को लेने के लिए हमें ये सेट टाइटल को कॉल करना पड़ेगा। सेट टाइटल एक फंक्शन है और सेट टाइटल के फंक्शन में हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा, इसीलिए हम एरो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसको हम एज़ अ एरो फंक्शन, एज़ अ कॉल बैक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। हम डायरेक्टली सेट सेट टाइटल नहीं कर सकते और इसमें हमें एक पैरामीटर पास करना होता है। हम यहाँ पे करेंगे सेट टाइटल। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ मेरी रिएक्ट वाली वीडियो देखें और केवल आप फॉर्म हैंडलिंग का सेक्शन देख लें जिससे कि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे e.target.value। e.target.value से आप क्या करते हो, वो जो इनपुट टाइप करता है बंदा उसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है। इसमें भी ऑन चेंज में हमें ई लेना पड़ेगा। ई की जगह आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन मैं ई लेना प्रेफ़र करता हूँ। इसके बाद हम करेंगे सेट डिस्क्रिप्शन और सेट डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे e.target.value e.target.value इस तरह से e.target.value ले लिया। अब उसके बाद जो है ये इससे तो हमारा ऑन चेंज हो गया, जो वैल्यू यूज़र ने टाइप किया वो हमारे पास आ चुका है। तो यदि मैं आपको दिखाऊँ तो अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ, तो ये देखिए हम टाइप कर रहे हैं वैल्यू भी शो हो रही है, ठीक है? नहीं तो शो नहीं होती थी। अब हम क्या करते हैं हमें ऑन सबमिट भी बनाना पड़ेगा। तो ये जो मैंने ड्यू लिया था, इनपुट लिया था, इसको मैं फॉर्म यहाँ पर फॉर्म बनाऊँगा। सबसे टॉप पर फॉर्म करूँगा। इस तरह से फॉर्म टैग किया, एक्शन हमें कुछ नहीं चाहिए, हम पीएचपी वगैरह कुछ चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये जो है आपके पुराने ज़माने में यूज़ होता था। उसके बाद इसको इस फॉर्म को आप यहाँ से कट करो, फॉर्म के क्लोजिंग टैग को और लास्ट में आप इसको पेस्ट कर दो इस तरह से लास्ट में। लास्ट में आपने पेस्ट कर दिया तो ये फॉर्म में आ गया ताकि हम इसमें ऑन सबमिट लिस्टनर लगा सकें। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगा कॉन्स्ट आपका हैंडल सबमिट इसको हैंडल हैंडल सबमिट किया और इसमें हमें एक पैरामीटर पास करना होता है ताकि हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर सकें। जो ब्राउज़र जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो ब्राउज़र रीलोड हो जाता है, तो वो हम रीलोड नहीं करवाना चाहते हैं, इसलिए हम इसका प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को हम यहाँ पर रोक देते हैं प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट से। और मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा console.log। ये जो आपका टाइटल है, जो यूज़र टाइप कर रहा है डिस्क्रिप्शन, इसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइटल करूँगा, टाइटल कॉमा डिस्क्रिप्शन। टाइटल कॉमा डिस्क्रिप्शन तो अभी मैं आपको दिखाऊँ अगर मैं कंसोल ओपन करूँ, तो ये मैंने कंसोल ओपन किया है, आप देखिए अगर ये क्या फेल टू लोड रिसोर्स टाइम सर्वर 500 सर्वर, इसको आप रिफ्रेश करो। इस तरह से रिफ्रेश कर दिया और जैसे मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, कुछ भी टाइप किया और मैं यहाँ पर भी टाइप किया और यहाँ पर मैं अगर ऐड को क्लिक किया तो ये पेज रिलोड हो गया, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, इसका रीज़न ये है कि हमने हैंडल सबमिट बनाया है बट हमने हैंडल सबमिट को फॉर्म में कॉल नहीं किया है। हम क्या करेंगे ऑन सबमिट में हैंडल सबमिट को कॉल करेंगे। ऑन सबमिट हैंडल सबमिट, ऑन सबमिट हैंडल सबमिट, ठीक है? तो अभी हम इसको रिफ्रेश करें एक बार इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ इस तरह से टाइप किया, यहाँ भी कुछ भी टाइप किया और इसको ऐड किया। इसको मैं ऐड करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। देखिए यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? तो मतलब कि हमारा इनपुट वगैरह सब सही काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमने टाइप किया था, ये जो हमारे पास टाइटल डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, इसको हमें सेट टू डू में सेट करना पड़ेगा। सेट टू डू क्या है? एक फंक्शन है, ठीक है? तो वो हम कैसे करेंगे? इसको तो हम कर देंगे कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा कॉन्स्ट कॉन्स्ट ओबीजे। ओबीजे में जो आईडी होगा, वो आईडी मैं करूँगा मैथ डॉट रैंडम, जो कि वो रैंडम आईडी जनरेट होगा। और टाइटल, अब एक चीज़ है, आप टाइटल कॉलन टाइटल कर सकते हैं
और आप जो है डिस्क्रिप्शन कॉलन डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन कॉलन डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, इसको आपको कॉमा कॉमा देना पड़ेगा। तो अगर आपका ये जो की है, ये जो आपका की है टाइटल और ये है वैल्यू सेम हो, तो हमें ये 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम क्या कर सकते हैं, केवल एक ही बार टाइटल लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इस तरह से एक ही बार टाइटल लिखेंगे, काम हो जाएगा। यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन है और उसकी की वैल्यू पे डिस्क्रिप्शन है, तो आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल एक बार लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना लिया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो है जब हम हैंडल सबमिट करेंगे तो ये सेट टू डू में वो सेट होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर हमें हमारा चौथा टू डू दिख पाएगा। तो देखिए मैं कैसे करूँगा, सेट टू डू को यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेट टू डू करूँगा, सेट टू डूज़ सेट टू डूज़ और सेट टू डूज़ में मैं यूज़ करने वाला हूँ आपका स्प्रेड ऑपरेटर। इसके लिए मुझे टू डूज़ भी ज़रूरत पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे जो मैंने यहाँ पर टू डूज़ बनाया है, ये टू डूज़ को भी मैं फॉर्म में पास करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ फर्स्ट में टू डूज़, यहाँ पर टू डूज़, यहाँ पर नहीं, मुझे फॉर्म में देना चाहिए। यहाँ पर टू डूज़ में इक्वल टू टू डूज़ इस तरह से दे दिया, ठीक है। और इस टू डूज़ को एज़ अ प्रॉप्स पास किया है, तो यहाँ से हम ले लेंगे। यहाँ से हमने ये ले लिया और ले लेने के बाद जो है हम क्या चाहते हैं कि जो टू डूज़ में डेटा है वो एज़ इट इज़ रहे, लेकिन जो हम ये सेट टू डू में लेकिन जो हम यहाँ नया डेटा बना रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो हम डालना चाहते हैं। तो आप क्या करो, 1 2 3 3 बार डॉट करना है। डॉट करने के बाद आपको टू डूज़ करना है इस तरह से, और टू डूज़ करने के बाद जो है आपका ओबीजे जो आप सेट करना चाहते हो वो आप सेट कर दीजिए। ये चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप रिएक्ट वाली वीडियो देखें, और आपको स्प्रेड ऑपरेटर ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप ये वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने सारा जावास्क्रिप्ट कंप्लीट किया है रिएक्ट के लिए केवल, ठीक है? जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। अब हम क्या करते हैं, तो हमारा काम यहाँ पर हो चुका है, तो अगर मैं यहाँ पर आपको इसको ऐड करके दिखाऊँ तो देखिए इस तरह से आपका जो है चौथा टू डू आ चुका है इस तरह से। और हम एक और चीज़ क्या कर सकते हैं कि ये जो कंसोल है इसको आप बंद कर दो। ये जो एक है कि हम सबमिट करने के बाद इनकी वैल्यू को हम जो है ब्लैंक कर सकते थे। तो मैं ब्लैंक कर दूँगा। तो सबमिट करने के बाद जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट टाइटल को कर दिया इस तरह से ब्लैंक, और सेट टाइटल को ब्लैंक करने के बाद जो है हम यहाँ पर सेट डिस्क्रिप्शन करेंगे और सेट डिस्क्रिप्शन को कर दिया ब्लैंक इस तरह से। ब्लैंक कर दिया और अभी हम जाएँ और अभी मान लीजिए मैं ऐड करूँ तो ये आ चुका है, लेकिन ये जो है आपका खाली हो चुका है, ये आपका खाली हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको एडिट और डिलीट के फंक्शनलिटी बनाते हैं। हमने तो अपना ऐड वाला फंक्शनलिटी बना लिया, तो जो आपका क्रिएट था यहाँ से आपका हो गया टू डू क्रिएट, रीड जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ये मैप कर रहे हैं। अब हमें बनाना है आपका अपडेट और डिलीट, ठीक है। तो पहले डिलीट बनाते हैं फिर अपडेट बनाएँगे। तो डिलीट बनाना बहुत ही आसान है, मैं डिलीट को बनाऊँगा एफजेएसएस में। डिलीट को मैं बनाऊँगा एफजेएसएस में। तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं आपको डिलीट बना के दिखाता हूँ यहाँ पर एफजेएसएस में। तो डिलीट के लिए हमें आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, पर्टिकुलर आईडी होगा हमारे पास। तो कॉन्स्ट डिलीट टू डू, कॉन्स्ट डिलीट टू डू करूँगा इस तरह से, और डिलीट टू डू में हमारे पास एक आईडी आएगी इस तरह से, ठीक है? आईडी आएगी और आईडी आने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो है वो आईडी को पहले फाइंड करेंगे, वो आईडी को हम फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद जो है हम उसको फ़िल्टर कर देंगे। फ़िल्टर क्या करता है, फ़िल्टर कंडीशन चेक करता है, जो कंडीशन मैच नहीं होती उसको वो हटा देता है, ठीक है? तो हम उसको हटा देंगे और वो ब्रांड न्यू अरे रिटर्न करता है, ठीक है? अब ब्रांड न्यू अरे को हम क्या करेंगे, सेट टू डूज़ में हम इसको सेट कर देंगे, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सेट टू डू को कॉल करूँगा, सेट टू डूज़ को, और वहाँ पर सेट टू डूज़ में टू डूज़, सेट टू डू में टू डूज़ डॉट फ़िल्टर मेथड में यूज़ करूँगा। इस तरह से फ़िल्टर यूज़ करूँगा और फ़िल्टर में मैं यहाँ पर दे दूँगा डी, आप कुछ भी दे सकते हो, और डी देने के बाद डी.आईडी तो इसका मतलब क्या है कि टू डूज़ है, ये आपका टू डूज़, ये वाला टू डूज़, ठीक है? जो आपका ये सारा डेटा है, ये वाला टू डूज़ और उसका जो है आईडी, मतलब कि ये वाले पर्टिकुलर आईडी, ये वाला है डी.आईडी, ये जो होना चाहिए अगर नॉट इक्वल टू आपका आईडी हो, मतलब कि हम उस टू डू को फ़िल्टर करना चाहते हैं जो कि ये आईडी है, इन पर्टिकुलर आईडी से मैच ना हो। मतलब कि ये जो आईडी आएगा, इसको छोड़ के बाकी वाले आईडी को दे दो हमें। अगर मान लीजिए यहाँ पर आईडी 3 आता है,
यहाँ पर आईडी 3 आएगा, तो हम फ़िल्टर कर रहे हैं कि 3 वाले आईडी को छोड़ के हमें नया अरे दे दो जिसमें 3 वाली आईडी ना हो, इस तरह से, ठीक है? तो मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो अगर आपको ये आईडी समझ में नहीं आ रहा है, ये फ़िल्टर वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं फिर से बोलूँगा, इसमें मैंने इन डेप्थ में 2 एग्ज़ाम्पल लेके दिखाया है आपको फ़िल्टर मेथड। इसमें मैंने ई-कॉमर्स वेबसाइट में कैसे फ़िल्टर लगाते हैं, वो करके दिखाया है और एक नॉर्मल फ़िल्टर यूज़ करके दिखाया है। तो आप ये वीडियो देख लीजिए जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। उसमें टाइम स्टैम्प भी है, जिसके थ्रू आप ये देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है सेट टू डूज़ है, इसको मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, टेस्टिंग करने के लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल एक बटन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक बटन बना लूँगा इस तरह से, बटन, और बटन में यहाँ पर कर दूँगा टेस्ट, टेस्ट डिलीट, टेस्ट डिलीट कर दिया और इसमें मैं कोई भी एक क्लास नेम दे दूँगा। तो इस तरह से मैंने क्लास नेम दे दिया। इसका मैंने दे दिया, मान लीजिए बीटीएन, बीटीएन डेंजर, बीटीएम डेंजर, और इसमें मुझे कॉल करना पड़ेगा ये डिलीट टू डू को। मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो मैं मुझे यहाँ पर ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा। तो ऑन क्लिक में जो है, देखिए ऑन क्लिक में अगर आप इस तरह से डिलीट टू डू को कॉल करते हैं और इस तरह से आप आईडी, मान लीजिए मैंने 3 पास कर दिया, इससे क्या होगा कि आपके कॉल ऑन क्लिक यानी कि बटन को क्लिक के बिना ही ये वाला फंक्शन चल जाएगा। तो वो हम नहीं चाहते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एज़ अ कॉल बैक फंक्शन, एरो फंक्शन में हम कॉल करते हैं इस तरह से डिलीट टू डू। और इसको एक आईडी चाहिए, तो मैं अभी तो ये आईडी अपने मन से दे दे रहा हूँ 3, जो कि ये वाला है। तो अगर मैं अभी दूँ तो ये थर्ड वाली आईडी डिलीट होनी चाहिए। देखिए ये जो आपका टेस्ट डिलीट बटन यहाँ पर आ चुका है। तो अगर मैं इसको मैं क्लिक करूँ तो देखिए आपका थर्ड वाला जो है जा चुका है, थर्ड वाला जो है जा चुका है, ठीक है? तो अगर मैं इसकी जगह मान लीजिए यहाँ पर 2 दे देता हूँ, इसकी जगह अगर मैं 2 दे दूँ और 2 देने पर देखिए 2 देने पर अगर मैं अभी डिलीट करूँ तो ये आपका सेकंड वाला जो है वो जा चुका है। तो मतलब कि हमारा डिलीट फंक्शन जो है अच्छे से काम कर रहा है। तो इसको तो मैंने टेस्ट के लिए बनाया था, इसको मैं कर दूँगा कमेंट, इसको मैंने कर दिया कमेंट। और कमेंट करने के बाद ये जो डिलीट टू डू है, इसको मुझे पास करना पड़ेगा, कहाँ पर पास करना पड़ेगा? मुझे पास करना पड़ेगा यहाँ पर टू डूज़ में, यहाँ पर मुझे टू डूज़ में पास करना पड़ेगा क्योंकि वहीं पर सारे टू डू शो हो रहे हैं, तो वहीं से मैं जो है वो डिलीट टू डू को एक्सेस करूँगा और उसमें आईडी पास करूँगा। अब ये जो टू डूज़ है इसमें मुझे सबसे पहले डिलीट टू डू को तो लेना पड़ेगा। इस तरह से मैं डिलीट टू डू को ले लूँगा और ले लेने के बाद जो है, जब आप यहाँ पर ये जो बटन है आपका जो कि डिलीट कर रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें लगाना होगा ऑन क्लिक जो कि वहाँ लगाए थे। और ऑन क्लिक में जैसे एरो फंक्शन कॉल कर रहे थे, इस तरह से एरो फंक्शन में आपको डिलीट टू डू को कॉल करना है, जो कि आपको कॉल बैक भी बोलता है, कॉल बैक भी बोलते हैं इसको। और डी.आईडी क्यों करेंगे? क्योंकि हमने एक आईडी दिया है, हम डी.आईडी से आईडी एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको पूरा रिफ्रेश करूँ, तो अभी तो हमारे पास 3 ही रहेंगे क्योंकि ये हमने हार्ड कोडेड किया है। तो अभी मैं अगर इसको डिलीट करके दिखाऊँ, तो अगर मैं इसको डिलीट करूँ, ये हो गया डिलीट, इसको मैं डिलीट करूँ, ये डिलीट, इसको डिलीट करूँ, ये डिलीट, सारा डिलीट हो गया। मतलब कि हमारा डिलीट फंक्शनलिटी काम कर रहा है। मैंने रिफ्रेश किया तो फिर से वापस आ गया क्योंकि हमने इसको हार्ड कोड किया था। तो अगर मैं आपको यहाँ पर ऐड करके दिखाऊँ, मान लीजिए दिस इज़ टेस्टिंग टू डू, और मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दूँ, दिस इज़ टेस्टिंग, दिस इज़ टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन, और मैं इसको एंटर करूँ तो ये हमारा टू डू आ चुका है चौथा वाला। अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो हमारा डिलीट हो गया। अब हम काम करते हैं एडिट में, जो कि थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होगा बट लेकिन आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? अब डिलीट का आपको एडिट का अप्रोच क्या होगा? तो एडिट का अप्रोच कुछ ऐसा होगा कि जब मैं एडिट बटन को क्लिक करूँ, तो ये जो आपका टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है, ये इस फॉर्म में आ जाना चाहिए और उसके बाद ये जो बटन है, ये ऐड चेंज होके एडिट हो जाना चाहिए। उसके बाद मैं इसको जो है एडिट कर पाऊँगा। तो हम पहला काम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे कि जब मैं एडिट बटन को क्लिक करूँ, तो ये जो आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, ये इस फॉर्म में आ जाना चाहिए, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, इस एडिट बटन को क्लिक करने पर इसकी पर्टिकुलर आईडी होगी, उस आईडी को हमें लेना पड़ेगा। तो मैं आईडी नाम से एक स्टेट बनाऊँगा, कहाँ पर? एफ.जेएसएस में। यहाँ पर मैं एक स्टेट बनाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यूज़ स्टेट स्निपेट लूँगा, यूज़ स्टेट स्निपेट, इसमें पास कर दूँगा आईडी और इसमें सेट आईडी, ताकि वो आईडी होगा। अगर मतलब कि मैं आईडी इसलिए ले रहा हूँ, आईडी का स्टेट इसलिए बना रहा हूँ,
ताकि क्या हो, एक बार क्या करते हैं, इसको तो मैं करता हूँ, इसको मैं ब्लैंक का पास कर दूँगा जिससे कि जो एरर है वो नहीं आए। अभी अप्रोच ये है कि जब मैं एडिट बटन को क्लिक करूँ, तो मैं इस पर्टिकुलर टू डू की आईडी ले लूँ और पर्टिकुलर टू डू की आईडी लेने के बाद उस स्टेट में जो कि मैंने अभी बनाया है ऐप जैसे उसमें आईडी को डाल दूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो जो स्टेट बनाया है मैंने आईडी नाम से, उस आईडी वाले स्टेट में आईडी है, इसका मतलब हमें टू डू को अपडेट करना है। वो आईडी वाला टू डू एग्जिस्ट करता है तो हम उसको एडिट करेंगे। और मान लीजिए अगर वो आईडी नहीं है तो ऑब्वियसली हमें ऐड करना होगा, क्योंकि हम ऐड और एडिट एक ही फॉर्म से बना रहे हैं, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। तो जब हम इस एडिट बटन को क्लिक करेंगे तो ये जो आईडी है, इस आईडी को मैं अपडेट कर दूंगा, इसमें आईडी डाल दूंगा। तो इस आईडी और सेट, तो मुझे सेट आईडी को यहाँ पर कहाँ पर पास करनी पड़ेगी, मुझे टू डू में पास करनी पड़ेगी, यहाँ पर टू डू में पास करनी पड़ेगी। मैं पास कर दूंगा इस तरह से सेट आईडी, और सेट आईडी में मैं क्या करूँगा, सेट आईडी को पास कर दूँगा। सेट आईडी को पास कर दिया, और सेट आईडी को मैंने पास किया है तो इसको मैं कॉपी करूँगा इस तरह से, और सेट आईडी को मुझे लेना भी तो पड़ेगा, तो मैं टू डू में जाऊँगा और सेट आईडी को एज़ अ प्रॉप्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेट आईडी को ले लूँगा इस तरह से, और जब मैं ऑन क्लिक करता हूँ, ऑन क्लिक करूँगा तो मैं इस पर्टिकुलर टू डू की आईडी ले लूँगा। तो यहाँ पर आपका बटन है, ये जो बटन है, और इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें ऑन क्लिक में यहाँ पर जो है फिर से वही कॉल बैक वाला फंक्शन, और इसमें सेट आईडी को कॉल किया और d.id से मैंने इसको आईडी को पास कर दिया। तो अभी मैं आपको यहाँ पर कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं कंसोल लॉग करके दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँ, दिस इज आईडी और इक्वल टू करूँ, और यहाँ पर कॉमा में आईडी को प्रिंट करूँ, और अगर मैं एडिट को क्लिक करता हूँ तो आप कंसोल को देखिएगा, तो आप कंसोल को क्लियर कर दो। अगर मैं एडिट को क्लिक किया इस तरह से तो दिस इज आईडी 3 आ चुका है। अगर मैं 2 को कॉल किया तो आईडी 2, 1 को कॉल किया तो आईडी 1, इस तरह से, मतलब कि हम आईडी ले पा रहे हैं। आईडी लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें जो है पर्टिकुलर टू डू को फाइंड करना है, ये पर्टिकुलर टू डू को फाइंड करना है, और फॉर्म में ये वाला डेटा को हमें डाल देना है। तो मुझे फॉर्म में डेटा डालना है, तो ये जो टू डू है, ये जो आपका टू डू है, सेट टू डू है, और आपका जो आईडी है मुझे पास करना पड़ेगा, और सेट आईडी है पास करना पड़ेगा फॉर्म में। क्यों पास करना पड़ेगा समझिए, देखिए, जो अभी हम क्लिक कर रहे हैं जिससे हमारी आईडी आ जा रही है, ठीक है, तो हमें इस आईडी वाले टू डू को फॉर्म में डालना पड़ेगा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को फॉर्म में डालना पड़ेगा। तो फॉर्म में डालने के लिए हमें ये टू डू की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम फिल्टर करके ही केवल ये आईडी 3 वाला टू डू निकाल सकें, ठीक है। उसके बाद सेट टू डू की जरूरत कब पड़ेगी, सेट टू डू की जरूरत तब पड़ेगी तब जब हम इसे अपडेट करेंगे, क्योंकि ये जो टाइटल है, ये टाइटल जो है जो यूजर अपडेट करेगा वो वाला टाइटल आएगा, और जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन होगा जो कि यूजर फॉर्म में डेटा आने के बाद अपडेट करेगा, इसलिए हमें सेट टू डू की भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम आईडी को लेंगे, आईडी को क्यों पास करेंगे फॉर्म में, आईडी को इसलिए पास करेंगे ताकि हम चेक कर सकें, अगर आईडी प्रेजेंट है तो हम वहाँ पर जो बटन है उसको एडिट वाली दिखाएं, क्योंकि अगर आईडी प्रेजेंट है तो वो टू डू भी प्रेजेंट है। अगर आईडी प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वो टू डू प्रेजेंट नहीं है, तो हम वहाँ पर ऐड करेंगे, इसलिए हम आईडी करेंगे। सेट आईडी को क्यों पास करेंगे फॉर्म में एज अ प्रॉप्स, सेट आईडी को इसलिए पास करेंगे कि अगर हमारा काम हो जाए ऐड, या हम उसको एडिट कर लें, तो हमें एडिट करने के बाद उसकी आईडी को नल करना पड़ेगा, ब्लैंक करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रीवियस वाला टू डू जो है फिर से अपडेट हो जाएगा, इसलिए हमें सेट आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो हम ये 4 चीजें हमें पास करनी पड़ेगी, टू डूज पास करनी पड़ेगी, सेट टू डूज पास करनी पड़ेगी, आईडी और सेट आईडी पास करनी पड़ेगी, कहाँ पर, हमारे फॉर्म वाले कंपोनेंट में, इस फॉर्म वाले कंपोनेंट पास करनी पड़ेगी। तो आप इसको एंटर कर सकते हो इस तरह से, ताकि ये अच्छा से दिखे, इस तरह से एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर पहला चीज सबसे पहले पास करेंगे, हमने टू डूज ऑलरेडी पास कर रखा है फॉर्म में, सेट टू डूज भी पास कर रखा है, हमें आईडी पास करनी पड़ेगी। तो आईडी इक्वल टू, हम आईडी पास कर देंगे, और जो है सेट आईडी भी पास करेंगे। सेट आईडी में हम क्या करेंगे, सेट आईडी को पास कर देंगे, सेट आईडी को पास कर देंगे, ठीक है। सेट आईडी को पास कर दिया, अब हम आएंगे फॉर्म में। तो हमारा टू डूज डॉट जेएसएस का काम हो चुका है, और हम आते हैं, इसको मैं बंद कर दूंगा साइड से बंद कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखिए,
आप एक बात को समझिए कि मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं एडिट को क्लिक करूँ, तो ये जो डेटा है आपका दिस इज़ द ब्रांड न्यू टाइटल 3 या फिर कोई भी एक टाइटल या फिर कोई भी एक डिस्क्रिप्शन इस फॉर्म में आना चाहिए। तो आप ये जानते हैं कि ये जो आपका ये वाला दिख रहा है, ये एक अलग कंपोनेंट है, ये फॉर्म एक अलग कंपोनेंट है। तो इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ, तो इस वाले कंपोनेंट में कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा। तो ये यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट को। यूज़ इफ़ेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा, ठीक है? तो हम यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे। एक कंपोनेंट के चेंज या अपडेट होने से अगर आपको दूसरे कंपोनेंट में एक कंपोनेंट के चेंज या अपडेट होने से दूसरे कंपोनेंट में अगर आपको कुछ रिफ्लेक्शन दिखाना है या कुछ साइड इफ़ेक्ट परफ़ॉर्म करना है, तो आपको यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करना होता है। इसलिए हम यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट इस तरह से मैं यूज़ इफ़ेक्ट लिखूँगा, यूज़ इफ़ेक्ट और एंटर करूँगा, जिससे यूज़ इफ़ेक्ट जो है टॉप पर इम्पोर्ट हो जाएगा। अगर आपका इस तरह से इम्पोर्ट नहीं होता तो आपको मैनुअली टाइप करके इम्पोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यूज़ इफ़ेक्ट का स्निपेट लूँगा, यूज़ इफ़ेक्ट का इस तरह से स्निपेट लिया और स्निपेट लेने के बाद जो है मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं यहाँ पर डिपेंडेंसीज़ में मैं आईडी पास कर दूँगा। आईडी क्यों पास करूँगा? क्योंकि आईडी इसलिए पास करूँगा ताकि जब-जब आईडी की वैल्यू चेंज हो यूज़ इफ़ेक्ट चल जाए। और यहाँ पर मुझे आईडी भी तो लेनी पड़ेगी, इस तरह से आईडी और सेट आईडी। आईडी और सेट आईडी भी तो लेनी पड़ेगी, ठीक है? इस तरह से मैंने ले लिया और जब-जब आईडी की वैल्यू चेंज हो, मैं चाहता हूँ मेरा यूज़ इफ़ेक्ट चल जाए। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊँगा, इफ आईडी है तो हम क्या करते हैं, आईडी है तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट अपडेट अपडेटेड डेटा नाम से। अब मैं क्या करूँगा, मेरा अप्रोच ये है कि अगर मैं इस एडिट वाले बटन को क्लिक करता हूँ, तो अभी क्या कर इसको तो मैं क्या कर दूँगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसको मैं कमेंट कर दूँगा ताकि अभी एरर ना आए। मेरा अप्रोच ये है कि जब मैं एडिट वाले बटन को क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहले तो दिस इज़ अ ब्रांड न्यू टाइटल यानी कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन को मैं लेना चाहता हूँ। मेरा टारगेट अभी ये है। तो उसी लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टाइटल है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से कॉन्स अपडेटेड डेटा नाम से मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फ़िल्टर करूँगा। क्या फ़िल्टर करूँगा, मैं यहाँ पर टू डू से फ़िल्टर करूँगा। इस टू डू से, आपके इस टू डू से फ़िल्टर करूँगा उस आईडी को। और फ़िल्टर क्या करता है, आपको एरे रिटर्न करता है। मैं क्या करूँगा, टू डूज़ टू डूज़ डॉट फ़िल्टर और यहाँ पर एक कॉल बैक दे देंगे, तो मैं यहाँ पर डी पास कर दिया और डी पास कर देने के बाद मैं क्या करूँगा, डी डॉट आईडी मतलब कि ये वाला आईडी जो आपके टू डूज़ में आईडी है और जो आपके टू डूज़ में आईडी है और ट्रिपल इक्वल टू मैं करूँगा आईडी, जो कि आपके यहाँ से आ रहा है, आपके जो आईडी वाली स्टेट से आ रहा है, ये वाला आईडी है, ठीक है? ये वाला आईडी है। और हम क्या करते हैं, एक बार कंसोल लॉग करके देखते हैं। अगर मैं कंसोल इस तरह से कंसोल डॉट लॉग किया और अपडेटेड टू डू किया, अभी मैं देखूँ अभी कंसोल में डेटा आएगा या नहीं। अगर मैंने एडिट को क्लिक किया, तो मैंने एडिट को क्लिक किया है और ये देखिए हमारा डेटा आ चुका है इस तरह से। आप ये देख सकते हैं आपका डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू डिस्क्रिप्शन, आईडी, टाइटल आ चुका है। अगर मैं सेकंड वाले को क्लिक करूँ, तो सेकंड वाले का डेटा जो है आ चुका है, इस तरह से ये आ चुका है, ठीक है? अब हमारे पास डेटा आ चुका है, तो हम इस डेटा को इस फॉर्म में सेट करते हैं। तो वो कैसे करेंगे? वो हम करना बहुत आसान हो गया हमारे लिए। आप क्या करो, ये जो आपका सेट टाइटल है, सेट डिस्क्रिप्शन है, इसमें आप इसकी वैल्यू को सेट कर दो। ये जो आपका अपडेटेड डेटा है और आपका फ़िल्टर ने क्या किया है, आपको एक एरे रिटर्न किया है। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपका एरे दिख रहा है, एरे के अंदर में ऑब्जेक्ट है और जिसका इंडेक्स 0 है, तो आपको वो 0 के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ अपडेटेड डेटा और मैंने एरे किया और 0 किया, आपको 0 किया तो अभी देखिएगा, अभी आपका प्रॉपर्ली केवल एक ही ऑब्जेक्ट आएगा इस तरह से। तो हमें वो जो है एरे को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा सेट टाइटल इस तरह से सेट टाइटल किया। सेट टाइटल में क्या किया, अपडेटेड डेटा और वो फर्स्ट वाला यानी कि 0 इंडेक्स डॉट टाइटल, टीआरटीएल टाइटल इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट डिस्क्रिप्शन करेंगे और सेट डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, आपका अपडेटेड डेटा 0 वाली इंडेक्स को एक्सेस करना है डॉट डिस्क्रिप्शन। तो देखिएगा अभी क्या होगा,
इतने ही करने से अगर मैं एडिट को क्लिक करूँ तो ये वाला डेटा जो है, ये वाला डेटा जो यहाँ पर आ जाएगा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। तो अगर मैं एडिट पे क्लिक किया तो ये देखिए आपका आ चुका है, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू टाइटल 3। मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू टाइटल 3। अगर मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक किया तो अगर मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक किया तो ये फर्स्ट वाला आ जाएगा, सेकंड पे क्लिक किया तो सेकंड वाला आ जाएगा, थर्ड पे क्लिक किया तो थर्ड वाला आ जाएगा। अगर मैं इसको अभी ऐड करूँ, मान लीजिए मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये नया ऐड हो जाएगा, जो कि हम नया ऐड करना नहीं चाहते, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। उसको हम अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो अपडेट करना भी बहुत ही आसान है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं पर एक फंक्शन बना लेता हूँ अपडेट करने का। तो कॉन्स्ट अपडेट बाय आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, कॉन्स्ट अपडेट बाय आईडी इस तरह से, जिसमें आपको आईडी देनी पड़ेगी, और आईडी देने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें अपडेट का अप्रोच ये है कि हम पहले जो जो है हमारे पास टू डूज़ हैं, बहुत सारे टू डूज़ हैं, उस टू डूज़ में से जो आईडी हम पास करें उस टू डू को फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद फाइंड हम कैसे करेंगे, हम मैप करेंगे। मैप करने के बाद जो है, जो यूज़र टाइप कर रहा है, मतलब हमारे पास 2 स्टेट हैं, इस तरह से 2 स्टेट हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। इसमें जो वैल्यू आएगी हम उसमें उस वैल्यू को डाल देंगे, बस इतना ही आसान है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से मैं कॉन्स्ट एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा, और ऑब्जेक्ट में मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट में देखिए मैं क्या करता हूँ, आपका जो टाइटल है, या तो मैं टाइटल कोलन टाइटल लिखूँ, ठीक है। टाइटल कोलन टाइटल लिखूँ या फिर केवल टाइटल लिखूँ, सेम है ना। और डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन इस तरह से डिस्क्रिप्शन, हमें आईडी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आईडी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट में मैंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन 2 बना लिया। तो ये टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये वाला टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, ये आपका स्टेट वाला टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। क्योंकि जब आप अपडेट कर रहे हो तो जब आपने अपडेट बटन को क्लिक किया तो आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन उस फॉर्म में आ गया, और वहाँ पर आप कुछ भी अपडेट करोगे तो वो आपके इस टाइटल और डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन को मैं रख ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें जो है सेट सेट टू डू को कॉल करना पड़ेगा, सेट टू डूज को कॉल करना पड़ेगा। सेट टू डूज में हम क्या करेंगे, जो आपका प्रीवियस टू डू है, प्रीवियस टू डू को हम मैप करेंगे। इस तरह से मैंने प्रीवियस डेटा ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो प्रीवियस डेटा। और प्रीवियस डेटा लेने के बाद जो है हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस डेटा डॉट मैप करना पड़ेगा। इस तरह से अपडेट या एडिट की फंक्शनलिटी थोड़ी तो कॉम्प्लिकेटेड होती ही है, तो आपको ध्यान देना है। इस तरह से प्रीवियस डेटा लिया, प्रीवियस डेटा को मैं मैप कर रहा हूँ। और जिस समय मैं मैप करूँगा, मैप में मुझे क्या करना होता है, मुझे एक इस तरह से आपका कॉल बैक लगाना होता है। और कॉल बैक लगाने के बाद जो है, इस पर्टिकुलर टू डू की आईडी होगी, जो कि हमारे पास टू डू है उसकी आईडी होगी। उस आईडी को हम मैच करेंगे जो आईडी हमारे पास पैरामीटर से आ रहा है, ये वाले पैरामीटर से आ रहा है, ये वाले पैरामीटर से आ रहा है, उसको हम मैच करेंगे। और मैच करने के बाद हमने मान लीजिए मैच किया, मैच करने के बाद अगर वो हमारा आईडी मिल गया, वो आईडी मिल गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका टू डू है वो टू डू को तो एज इट इज रहने दो। मतलब कि इस तरह से हम क्या करेंगे, ट्रिपल डॉट करेंगे। और स्प्रेड ऑपरेटर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है जावास्क्रिप्ट की वीडियो में। मतलब कि ये वाला टू डू है, इसको एज इट इज रहने दो। और जो आपका नया डेटा है, आपका नया डेटा जो आप देना चाहते हो, जो कि नया डेटा है ओबीजे, आप उसको उसमें मर्ज कर दीजिए, ओबीजे को मर्ज कर दीजिए। तो ये हो गया। अगर आपका टू डू इस तरह से मैच किया तो आपका ये वाला ब्लॉक चलेगा, ये मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए वो नहीं हुआ तो आपको टू डू ही दे देना है, मतलब कि ये वाला टू डू को ही दे देना है, ये वाला टू डू को ही आपको दे देना है। इस तरह से इतने में आपका अपडेट वाला काम हो गया। अब इस अपडेट बाय आईडी को आपको कॉल करना पड़ेगा। तो आप कॉल कैसे करोगे, यहाँ पर हम सबमिट हैंडलर में ही कॉल करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मैं एक इफ ब्लॉक लिखूंगा इस तरह से, इफ अगर आईडी प्रेजेंट है यानी कि हमें अपडेट करना है। आईडी है मतलब अपडेट करना है, आईडी नहीं है मतलब ऐड करना है, आईडी है मतलब हम अपडेट करेंगे। तो अपडेट बाय आईडी में को मैं कॉल करूंगा और इसमें आईडी पास कर दूंगा। और आईडी पास करने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, सेट आईडी को क्या कर दूंगा, सेट आईडी को मैं कर दूंगा नल, क्योंकि हमारे पास और आईडी नहीं बचा, हमने अपडेट कर दिया। और अगर मान लीजिए आईडी एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कि ब्रांड न्यू हम टू डू ऐड कर रहे हैं, एल्स में आप ये सारा कोड को लिख दो। एल्स में इस तरह से ये वाला आप ये जो इसको कर दो, सेट टू डू को इस तरह से आप कर सकते हो।
ये मुझे पूरा ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे यहाँ ले आना चाहिए एल्स ब्लॉक में, इस तरह से एल्स ब्लॉक में, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ। मैं आपको सोर्स कोड दे दूँगा इस तरह से। तो एक और काम हम कर सकते थे कि ये जो बटन है, ये जो ऐड वाला बटन है, हमें वो क्या बोलते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग भी तो करना है। तो हम क्या कर सकते थे कि जब आईडी है, तो हम क्या दिखाएँ, अगर आईडी है इस तरह से, या तो आप टर्नरी ब्लॉक यूज़ कर लो, या फिर आप आईडी लिखो और उसके बाद डबल एंड लगाओ, और मतलब कि अगर आईडी होगा, ये अगर ये ट्रू होगा, तो ये एंड वाला ब्लॉक चलेगा। तो अगर आईडी होगा, तो हम क्या करेंगे, जो ऐड दिखा रहे हैं, हम उसको दिखाएँगे एडिट। तो मैं आपको दिखाऊँ इस तरह से, इसको मैं करता हूँ कट, और कट कर लेने के बाद जो है मैं यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। अगर आईडी है, तो हम इसको करेंगे एडिट, इसको कर लेंगे एडिट, और अगर आईडी नहीं है, तो इसको आप डुप्लीकेट कर दो इस तरह से, डुप्लीकेट कर दिया। और अगर आईडी नहीं है, मतलब कि नॉट आईडी, नॉट नॉट वाला ऑपरेटर आप यूज़ कर लीजिए, नॉट आईडी में हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ऐड, इसको करेंगे ऐड, ठीक है? तो ऐड कर देंगे। और एक चीज़ है कि मुझे जो है आपका ये जो सेट आईडी को मैंने ब्लैंक किया है, ये मुझे हर बार करना पड़ेगा। तो मैं इसको बाहर में कर दूँगा इस तरह से, बाहर में कर दूँगा इस तरह से। तो अभी मैं जाऊँ ब्राउज़र में, देखिए हमारे बटन चेंज हो चुका है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी तो ऐड आ रहा है। अगर मान लीजिए इनमें से मैंने किसी को एडिट पे क्लिक किया, तो हमारा बटन भी चेंज हो गया एडिट पे। अगर मैं ये जो ब्रांड न्यू टाइटल 3 है, अगर इसको मैं 3000 कर दूँ, एडिट पे क्लिक करूँ, देखिए ये आपका एडिट हो चुका है, ये आपका एडिट हो चुका है इस तरह से। तो आपको मैं एक और नया ऐड करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं ऐड करता हूँ कंप्लीटेड टू डू ऐप, टू डू कंप्लीटेड टू डू ऐप, और यहाँ पर मैं करूँगा टू डू टू डू ऐप टू डू ऐप डिस्क्रिप्शन, और मैं एंटर को प्रेस किया, तो देखिए आपका ये आ चुका है। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ, टू डू ऐप डिस्क्रिप्शन एडिटेड, और यहाँ पर टू डू कंप्लीटेड टू डू ऐप एडिटेड, और एंटर किया, तो देखिए ये आपका आ चुका है कंप्लीटेड टू डू ऐप एडिटेड। अगर मैं मान लीजिए फर्स्ट वाले को एडिट करूँ, तो देखिए फर्स्ट वाले को दिस इज अ ब्रांड न्यू टाइटल 1 एडिटेड, एडिटेड किया, एंटर किया, ये देखिए आपका ये जो है एडिट हो चुका है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट बना लिया, हमने फुल कलर ऑपरेशन बना लिया, हमने ऐड किया, डिलीट, हमने क्रिएट किया, रीड किया, अपडेट किया, डिलीट किया। ये बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत जगह आपको एडिट वाली फंक्शनलिटी बना के नहीं दिखाया जाता है, तो मैंने एडिट वाली फंक्शनलिटी भी आपको बना के दिखा दिया। तो ये बहुत ही आसान कोड था, मैं आपको कोड जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इसमें कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं, जैसे कि आपका फ़िल्टर मेथड यूज़ किया है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने फ़िल्टर को एग्ज़ाम्पल लेके समझाया है। इसमें रिएक्ट के कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं, तो आप ये रिएक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं, और आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप ये प्रोजेक्ट वाली वीडियो भी देख सकते हैं। फायरबेस सीखना है, तो ये आप मैंने इसमें फायरबेस का प्रोजेक्ट बना के दिखाया है, ब्लॉग ऐप बना के दिखाया है, तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। मरना सीखना है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने कंप्लीट मरना फुल स्टैक ऐप बना के दिखाया है, जिसको मैंने डिप्लॉय भी किया है, फ्रंट एंड को अलग से डिप्लॉय किया है, बैक एंड को अलग से डिप्लॉय किया है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, और कमेंट कीजिए कि आपको कौन-सा टॉपिक, नेक्स्ट कौन-सा टॉपिक का वीडियो चाहिए। तब तक आप और आज मैं आपको दिखा दूँ कि आज जो है आपका ये 12 जो है, आज जो है 12, आपका 12 नवंबर है, तो आज दिवाली है। तो अभी रात के 1:45 हो रहे हैं, तो आप सभी को विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, आप अच्छे से दिवाली मनाएँ। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें और अच्छे से दिवाली मनाएँ। आप सुरक्षित होकर दिवाली मनाएँ। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।